ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन है। विक्रम संवत 2077 पौष मास कृष्ण पक्ष
त्रयोदशी तिथि है और आज मंगलवार है। शिशिर ऋतु चल रही। ईस्वी सन 2021 दिनांक 9 फरवरी 9 फरवरी 2021 प्रातः के 7 बज रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ का तापमान रात का 7 डिग्री और दिन का 21 डिग्री तापमान चल रहा है। वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक नंबर 15 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से सावधानी रखते हुए स्थिर बैठकर शारीरिक इंद्रिय और मन की चंचलता से रहित होकर दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे। अपने स्वयं के जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने अध्याय 4 के श्लोक 15 पर व्याख्यान किया था, उसे पढ़कर आगे व्याख्यान करेंगे। इसमें भगवान ने कहा कि तुम पूर्वजों के द्वारा जो परंपरागत निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते, मनमानी स्वच्छंद कर्म ना करे, अपना कर्तव्य स्वधर्म निष्काम ईश्वरार्थ परंपरागत रूप में जो होते आ रहे हैं उसी अनुसार करे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तो पूर्व काल में कई पीढ़ियों से मनुष्य जीवन में अनेक कर्मयोगी मुमुक्षु जो संयमी जीवन जीने वाले विवेकी द्वंद्व से रहित ईश्वर समर्पित ईश्वर के लिए तो मुमुक्षुओं ने भी अपने कर्म किए। ईश्वरार्थ परंपरागत निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने वर्तमान देश काल परिस्थिति और प्रारब्ध को जानकर
अपने अपने स्वधर्म निष्काम भाव से कर्म योग किए हैं। इसलिए तुम भी अर्जुन पूर्वतर तुम्हारे पूर्वजों द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले परंपरागत पंच महायज्ञ, वर्णाश्रम, धर्म, कर्म, तप, श्राद्ध, षोडश संस्कार, ये वैदिक सनातन धर्म के अनुसार परंपरागत जो सदा के लिए किए जाने वाले कर्तव्य स्वधर्म कर्म को ही कुरु करो। जो गुरुजन पूर्वजों के द्वारा किए जाए। तो इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो मनुष्य लोक में कर्म करना ही है, तो मैं आपके आदेश अनुसार मेरा स्वधर्म कर्तव्य कर्म वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार करूंगा। लेकिन इसमें आप ये पूर्वतरम कृतम, ये परंपरागत कर्म ही करो, ऐसा विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है। हम लोग तो ठहरे मॉडर्न एडवांस हाईटेक वाले, मोबाइल गूगल इंटरनेट वाले और पढ़े लिखे, तो हमें ये सब पूर्व ये परंपरागत कर्म को विशेषण क्यों लगा। तो इस विषय में भगवान कहते हैं कि कर्म को सामान्य मत समझो। वैदिक कर्म शास्त्र कर्म का तत्व, कर्म का ज्ञान विज्ञान, कर्म का रहस्य, कर्म की सूक्ष्मता, कर्म का तत्व, कर्म का स्वरूप, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, किम कर्म किम कर्मेते कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म इति कवय अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ये जो कर्म है परंपरागत वैदिक शास्त्र के अनुसार सकाम निष्काम, ये कर्म क्या है ये भी रहस्यमय है। कई लोगों को तो सकाम और निष्काम का तत्व ही पता नहीं। तो ये जो कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, स्वयं अर्जुन भी मोहित है। इतना विद्वान ज्ञानी महापुरुष और अकर्म क्या है, अकर्तव्य क्या है, यानी प्रवृत्ति धर्म क्या है और निवृत्ति धर्म क्या है। इस प्रकार इसकी विषय में निर्णय करने में, क्योंकि सनातन धर्म में दो ही सनातन धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। तो इस प्रकार इसका निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान, कवय अपि मोहिताः, विचारवान, बड़े सर्वज्ञ ज्ञानी विद्वान पंडित, बड़े बड़े बुद्धिमान, वो भी चकरा जाते हैं। कर्म का तत्व और रहस्य नहीं समझ पाते हैं, मोहिताः, मोहित हो जाते। क्योंकि कर्म में प्रयोजन का महत्व है। कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म की गुणवत्ता क्या है,
कर्म किसके लिए किए जा रहे हैं, ये सारा विवेक बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते। तो आम आदमी जो है, खैरे गए नथु खैरे, आम आदमी तो कर्म करते रहेंगे, उसको कर्म का तत्व रहस्य कभी समझ में ही नहीं आया। तत्कर्म, वो कर्म का तत्व, कर्म का रहस्य, कर्म का ज्ञान विज्ञान, कर्म और अकर्म का रहस्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का रहस्य तुझे ते प्रवक्ष्यामि, मैं प्रकर्षेण वक्ष्यामि, भली भांति समझा कर कहूंगा। ते प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, कर्म और अकर्म, इस रहस्य को जानकर, ज्ञात्वा अशुभात मोक्षसी, ये कर्म बंधन, संसार बंधन, ये जन्म मरण चक्र और त्रिताप, आध्यात्मिक भौतिक दैवी सारे तापों से मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। मतलब परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। मोक्ष का मतलब भगवत स्वरूप हो जाओ, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो इस पर यह कर्म के विषय में बहुत ही वैषम्य है संसार में। और आजकल तो हाईटेक जमाना, और एकदम बटन दबा दिया तो हो गया। तो किस प्रकार इसी का उत्तर अग्रिम श्लोक में देते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं। अतः मैं तुझे इस कर्म का विज्ञान, कर्म का स्वरूप, कर्म का तत्व, कर्म का रहस्य बतलाऊंगा। इस कर्म के तत्व को जानकर तुम इस अंधकारमय अज्ञानमय संसार चक्र से, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवतमय हो जाओगे। क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और अकर्म के विषय में बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े पंडित, बड़ी बड़ी व्याख्या, बड़े व्याख्यान किताबें लिखते रहते हैं। मेधावी मनुष्य भी अविवेकग्रस्त, मोहग्रस्त हो जाते हैं कि प्रवृत्ति धर्म क्या है और निवृत्ति धर्म क्या है, प्रवृत्ति कहाँ है और निवृत्ति कहाँ है। ये 27 तत्वों की माया में जो संसार प्रवृत्ति दिख रही है, और 27 तत्वों के मालिक परमात्मा में कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ यह प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और अकर्म के स्वरूप को हम तुम्हें बतलाने जा रहे हैं। इसे जानने के बाद तुम इस अंधकारमय अज्ञानमय संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो वो कर्म, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म भी तो इस प्रकार यह लोक प्रसिद्ध मनुष्य संसार में जो चेष्टाएं करते हैं, इस चेष्टा को कर्म न मान ले। फिल्मी लोग, कलाकार सब ट्रिक्स चेष्टाएं करते हैं, समाज में भी बच्चे अनेक चेष्टाएं करते हैं, युवा लोग भी चेष्टाएं। सो देह इंद्रिय की जो भौतिक चेष्टा, नखरे नखरा, ये महिलाएं लोग नखरा करती रहती है, ये फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस, ये देह की चेष्टा, देह के नखरे, इंद्रियों की चेष्टा, इंद्रियों के नखरे,
तो देह इंद्रियों की चेष्टा और नखरे को आप कर्म न माने, ये कर्म नहीं, ये केवल चेष्टा है। और फिर ये इंद्रिय और शरीर की चेष्टा न करके चुपचाप बैठना, तो उसे निवृत्ति अकर्म न समझे। इस संबंध में विवेक करना आवश्यक है। तो अब भगवान आगे जो है कर्म का रहस्य, उसका स्वरूप जानने के लिए प्रेरित करते। और यहां ये बात समझ लो कि अर्जुन स्वयं युद्ध करे या न करे इस विषय में मोहित है। करूं कि ना करूं अधिक दुविधा में है। और संसार में 99 मनुष्य ऐसे ही दुविधा में कि ये करूं कि ये करूं, मैं कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है, ये उचित है कि ये अनुचित है। अरे बाबा, अज्ञान और अविवेक के कारण कर्म के विषय में बड़ा वैषम्य है संसार में। और उसमें स्वधर्म कर्तव्य का भी कोई बोध भान। और फिर कर्म में प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से आप आए हो, आपके कर्म का उद्देश्य क्या है, आपके कर्म की गुणवत्ता कैसी है, ए ग्रेड के है, बी ग्रेड के है, सी ग्रेड के है, आपके कर्म सात्विक है, राजसी है, तामसी है, ये सब रहस्यमय है। ये निर्धारित करता है आपके कर्म। तो यहाँ इस कर्म के तत्व को, प्रवृत्ति और निवृत्ति के तत्व को, रहस्य को जानकर मनुष्य जो है सारे अज्ञान अविवेक रूपी संसार बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तब भगवान आगे ये कर्म का रहस्य जानने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतेः। कर्मणः अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कर्म विकर्म अकर्म के तत्व स्वरूप को जाने, तो जाने 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 बोद्धव्यम 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 3 बार कहा। पहले कहा कर्मण अपि बोद्धव्यम, कर्म का तत्व भी जाने, बोद्धव्यम यथार्थ तत्व जाने। अकर्मण बोद्धव्यम, अकर्म निवृत्ति धर्म को भी यथार्थ जाने, बोद्धव्यम। विकर्म निषिद्ध ध्वंसात्मक अधर्म पाप, तो विकर्म के तत्व को भी बोद्धव्यम स्वरूप को जाने। क्योंकि कर्मण गति गहना, ये जो 3 प्रकार के कर्म है उनकी गति, उनका प्रयोजन,
उनका उद्देश्य दुर्बोध है, गहना, अगम्य है। अभी आप किस कर्म का फल भोग रहे हो आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। ये कर्म की गति, कर्म के पीछे क्या उद्देश्य है, उसका क्या प्रयोजन है, उसे समझना कठिन है, अगम्य है, गहन है। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में कहा कि आप संसार में लोक प्रसिद्ध चेष्टा को कर्म न मान ले। ये बाल चेष्टा, युवा चेष्टा, फिल्मी चेष्टा, कलाकार, ये सेलिब्रिटी, ये सब स्पोर्ट्समैन की चेष्टा, ये टूरिज्म, यात्रा करने वाले की चेष्टा, ये सब देहादी इंद्रियों की और भौतिक मोटर गाड़ी, कार, प्लेन, हवाई जहाज की चेष्टा को आप कर्म ना मान ले। प्लेन कोई कर्म नहीं करता, ट्रेन कोई कर्म नहीं, वो चेष्टा है। आपकी कार जो है वो कार है, वाहन है, तो कार की चेष्टा, ये कंप्यूटर, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चेष्टा, मॉडर्न जमाना है भाई। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की चेष्टा को आप कर्म न मान ले, क्योंकि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की चेष्टा के अभाव रूप अक्रिया को, चुपचाप बैठने को, छुट्टी को ये न समझ ले कि मैं निवृत्ति। तो इस संबंध में कुछ रहस्यमय तत्व, ज्ञान, विज्ञान समझने योग्य है, इसे बतलाने की प्रतिज्ञा भगवान इस श्लोक में करते हैं कि वैदिक शास्त्र विहित, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कर्म कर्तव्य का स्वरूप समझे। जो वैदिक शास्त्र धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार धर्म कर्म का कर्तव्य स्वरूप भी समझे, वैसे ही वैदिक शास्त्र के विरुद्ध अधर्म, शास्त्र निषिद्ध विकर्म का स्वरूप भी समझे, अधर्म का स्वरूप भी समझे, और भगवतमय, ईश्वरमय, समर्पित निष्काम कर्म का स्वरूप भी समझे, अकर्म का स्वरूप भी समझे। तीनों वाक्य में जो स्वरूप है, बोधव्यम, कर्म बोधव्यम, अकर्मण बोधव्यम च विकर्मण बोधव्यम। तो कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व, रहस्य, ज्ञान, विज्ञान, गति, गहना। देखो भगवान ने शब्द है, ये कर्म की गति अत्यंत गहन है, समझने में कठिन है, अगम्य है। कोई भी मनुष्य कर्म कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, ये समझना गहन है। ये ट्रेन में 1000 लोग बैठे हैं,
हमें पता है कि कौन किस कर्म से वहां दिल्ली से मुंबई जा रहा है, राजधानी में बैठा है। अब सभी इतने हजार लोग दिल्ली से मुंबई ट्रेन में बैठ, अब जाने का कर्म ट्रेन गति में है। अब आप पूछो आपके पड़ोसी पैसेंजर को, अरे आप मुंबई क्यों जा रहे हैं? अरे मेरी भतीजी की शादी है। अच्छा, इतना ही प्रयोजन है उसका कर्म। इस प्रकार दूसरे को पूछे को तुम क्यों जा रहे हो? अरे मेरे नाना अस्पताल में भर्ती है, उनको देखने जा। न जाने सबके अपने अपने। तो कहाँ दिल्ली से मुंबई जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, जाना आवश्यक है कि नहीं है, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये ईश्वरार्थ है कि स्वार्थ है, ये पर कुछ पता नहीं है। बस इतना ही, मैं अपनी भतीजी की शादी में जा रही, बस। अकल नहीं है उसके पीछे क्या क्या रहस्य भरा, क्यों जा रही। तो यहाँ यह जो ज्ञान विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। धर्म, अधर्म और निष्काम कर्म योग, ईश्वरार्थ कर्म, वहां अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में आप देखो, वहां भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है सारथी के रूप में। वो भी कर्म कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन और उसकी सेना, पांडव सेना भी कर्म कर रहे हैं, युद्ध का मैदान है। और कौरव सेना, दुर्योधन सेना भी युद्ध के मैदान में कर्म कर रहे हैं। तो देखो भगवान भी कर्म कर रहे हैं, अर्जुन भी कर्म कर रहा है, दुर्योधन भी कर्म कर रहा है। लेकिन तीनों कर्म का तत्व अलग अलग है। दिखते हैं तो कर्म युद्ध, सभी युद्ध कर रहे, लेकिन अर्जुन के कर्म में धर्म का प्राधान्य है, दुर्योधन के कर्म में अधर्म का प्राधान्य है। और भगवान स्वयं कर्म योगी ईश्वर, उसमें धर्म अधर्म का कोई महत्व नहीं है। वह ईश्वर केवल केवल अपने कर्म को प्रकाशित कर रहे, लीला मात्र, कुछ न करते हुए भी रथ चला रहे हैं। यानी न वो धर्म से जुड़े हैं न अधर्म से जुड़े, फिर भी वो अर्जुन के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अपना अवतार कार्य कर रहे हैं। ये लीला, हालांकि भगवान कुछ नहीं करते फिर भी करते दिखाई दे रहे, अकर्म निवृत्त फिर भी प्रवृत्त दिखाई दे। तो इस श्लोक पर हम कल विस्तार से व्याख्यान करेंगे। आज तो केवल शब्दार्थ हुआ है, और आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 16 और 17। किम कर्म किम कर्मेते कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। कर्म किम, प्रवृत्ति धर्म क्या है,
अकर्म किम, निवृत्ति धर्म क्या है। ये सनातन धर्म दो है मनुष्य के लिए। इस प्रकार इसका निर्णय करने में अत्र कवय अपि मोहिता, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, चकरा जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो उस कर्म का तत्व तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, कर्म का रहस्य, कर्म का ज्ञान विज्ञान, कर्म का तत्व, कर्म का स्वरूप अर्जुन मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, प्रवक्ष्यामि। तो इस प्रकार भगवान ने संकल्प किया और फिर आगे श्लोक में 17वें श्लोक में कहा भगवान ने, कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने की प्रेरणा। कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतेः। वैदिक सनातन शास्त्रोक्त परंपरागत धर्म कर्म का स्वरूप जाने, बोद्धव्यम, और ईश्वर समर्पित कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का स्वरूप भी जाने, अकर्मण, और विकर्म अधर्म पाप, वैदिक धर्म से विरुद्ध पाप कर्म, निषिद्ध कर्म, ध्वंसात्मक अधर्म, विकर्म का तत्व जाने, बोधव्यम। क्योंकि कर्मण गति गहनः, ये जो कर्म है उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसकी गति समझना कठिन है, गहना, अगम्य, अत्यंत गहन है, रहस्यमय है, अगम्य है। कर्म के पीछे का उद्देश्य है, उसी अनुसार उसकी गति होती। अब आप किस उद्देश्य से कर्म करते हो, उसी दिशा में। जैसे बाण है, आप किस दिशा में छोड़ते, पूर्व में छोड़ोगे तो पश्चिम में बाण नहीं जाएगा, पूर्व में छोड़ा हुआ बाण पूर्व में जाएगा, पश्चिम में छोड़ा हुआ बाण पश्चिम में जाएगा, उत्तर में छोड़ा बाण उत्तर में जाएगा, दक्षिण में छोड़ा हुआ बाण दक्षिण में जाएंगे। ऐसे ही आपके कर्म रूपी बाण को आपने किस दिशा में छोड़ा है, धर्म की दिशा में, अधर्म की दिशा में, कि ईश्वर की दिशा में। जैसी दिशा होगी वैसी दशा होगी। तो दिशा और दशा दोनों निर्धारित। आपके कर्म की दिशा क्या है, वही आपके जीवन की दशा बन जाएंगी, दिशा और दशा। तो इस पर हम कल आगे व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम बोलो। हाँ स्वामी जी, ये थोड़ा कर्म अकर्म और विकर्म को थोड़ा विस्तार से बताइए ना। कल बताएगी, अभी तो शुरुआत है, उसको अभी 2-3 दिन समझाएगी, ये सब सामान्य चीज नहीं। अच्छा। अभी और चलेगा 3-4 दिन। हम्म। अभी नहीं बता सकते, आगे कल सुनो परसों सुनो, अब इसी श्लोक पे चलेगा 2-3 दिन अच्छा व्याख्या। ठीक है। हेलो स्वामी जी, हरिओम हरिओम जी। बोलो। સ્વામીજી, આપણે 16મા શ્લોકમાં તતે કર્મ પ્રક્ષ્યામિ हिंदी यजज्ञात्वा माहिर। मोक्षसे अशुभात। हाँ हल हाँ, तो अशुभात मोक्ष से अशुभात तो समझ हाँ। में नहीं आता। अशुभात का मतलब है कर्म बंधन, संसार बंधन, त्रिताप, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, जन्म मरण संसार चक्र, इसको अशुभात कहा, अशुभ। अच्छा हाँ, ये जो संसार बंधन है, जन्म मरण चक्र, कर्म बंधन, पाप पुण्य, धर्म हाँ अधर्म बंधन, तो भाई इस बंधन से मुक्त होना है तो निष्काम कर्म योग, अकर्म को, ईश्वरार्थ कर्म को, रहस्य सब जानना पड़े। क्योंकि आप लोग संसारी लोग तो बस दो ही धंधा करते हैं, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। तो फिर वो जन्म मरण चक्र चलता रहे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे। तो अशुभ ये संसार चक्र, संसार बंधन, इसमें जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता, और इससे मुकलने का भी रास्ता भगवान ने दिया है, और वो है ईश्वरार्थ, अपना कर्तव्य कर्म योग। तो कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन से छूट सकते। बाकी चाहे कितना भी धर्म करो अधर्म करो, ये संसार बंधन चल। धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाओ, आजकल तो मॉडर्न जमाना है ना, अभी लोग धर्म और अधर्म की खिचड़ी पकाने लगते। तो एक खिचड़ी पकाओ तो उसका भी परिणाम खिचड़ी आएगा। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म और उसकी खिचड़ी, मिश्र धर्म अधर्म मिश्र कर्म, आजकल तो सब मॉडर्न मतलब मिक्स खिचड़ी ये सारे कर्म बंधन है। तो कर्म के बाद उसका फल भी तो आता है ना। कोई भी कर्म करो बस। तो उसका फल, इसी तरह ईश्वरार्थ करो तो उसका फल है कर्म बंधन से मुक्त होना। अपने स्वार्थ में करोगे, सकाम भाव से करोगे, तो वह कर्म बंधन बना रहेगा। लेकिन निष्काम ईश्वरार्थ भाव से यदि आप आज से अभी यहाँ अपना स्वधर्म कर्तव्य करने लगोगे, तो आपका कर्म बंधन छूटने लगेगा।
तो ये पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सब अशुभ है परमार्थ दृष्टि से। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से हम अधर्म से धर्म को अच्छा मानते हैं, पुण्य और पाप, लेकिन पुण्य भी कर्म बंधन है, पाप भी कर्म बंधन है। आप लोग पाप पुण्य के चक्कर में सन में घूमते रहे, जन्म मरण चक्कर। पितृ लोग जाते हैं, फिर वापस रिटर्न टिकट देवलोक। तो इस प्रकार वो पितृ लोग कर्म बंधन है। इसीलिए ईश्वर समर्पित कर्म योग द्वारा ही इस कर्म बंधन से छूट सकता है जीव। नहीं तो हजारों जन्म हो गए, आगे भी हजारों जन्म ये कर्म बंधन चलता रहेगा। इस कर्म बंधन को अशुभ कहा भगवान। तुम्हें तत्व समझ में आना चाहिए, कर्म का, धर्म का, अधर्म का, पाप का और ईश्वरार्थ कर्म का तत्व समझ, तो फिर आप जो है ईश्वरमय कर्म करना शुरू करोगे, तो फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। आपके कर्म का प्रयोजन क्या है? अभी आप सुबह नाश्ता करोगे 8 बजे, तो 8 बजे आप अपने धर्म के अनुसार जो भी सात्विक नाश्ता करोगे धर्म के अनुसार, तो वो धर्म है। आपके प्रांत, आपकी परंपरा, आपकी कुल परंपरा, आपके घर की अवस्था के, आपके देश काल पर आप अपना नाश्ता करोगे। अब कोई यहाँ सुबह ब्रेड बिस्कुट खाएगा, कोई चाय बिस्कुट खाएगा, कोई गाखड़ा फाटिया फाफड़ा गाएगा, न जाने क्या क्या सब अपन। अब उनको पता है कि इस कर्म का परिणाम तो होना ही है, तो धर्म के अनुसार भी नाश्ता हो सकता है, अधर्म के अनुसार भी नाश्ता हो। धर्म क्या कहता है कि क्या खाना चाहिए, वैदिक शास्त्र क्या कहता है कि धर्म के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार हमारा नाश्ता क्या होता है, और फिर हम अपनी मनमानी अपना नाश्ता बनाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। और फिर आप नाश्ता करते हो तो फिर ईश्वर समर्पित भाव से सात्विक भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को भोग लगा के, फल है, ड्राई फ्रूट है, जो भगवान को भोग लगता है, वो भोग लगाने के बाद आप प्रसाद रूप में अपना नाश्ता करोगे, तो आपका नाश्ता ईश्वरीय कर्म हो गया। तो सभी लोग सारी दुनिया में अभी 8 बजे नाश्ता करेंगे। अब ईश्वरीय नाश्ता करने वाले तो हमारे जैसे कुछ बाबा लोग होते हैं, बाकी तो सबको फुर्सत ही कहाँ है कि भगवान को भोग लगाना। भगवान, अरे हमें टाइम ही नहीं है, हम तो ये पै पै पू पू चाय पिया, बिस्कुट पिया, ब्रेड बटर खाया, टेंटे टूटू, डोसा खाया, गाठिया खाया, ये खाया वो खाया, वो खड़े खड़े कुत्ते की तरह खा के दौड़ेंगे, तो उसका परिणाम भी तो आएगा ही ना। तो कोई बैठ के धर्म के अनुसार अपने कुल परंपरा की मर्यादा में जो होता है उस अनुसार अपने रोटी है, मूंग है, खिचड़ी है, मट्ठा है, तो कुल परंपरा के अनुसार सुबह नाश्ता होता है। जैसे हमारे आश्रम में परंपरा है कि मैं सुबह खिचड़ी होती है, मट्ठा होता है, कभी पौवे होते हैं, मट्ठा, ऐसा आश्रम की परंपरा से होता है। 100-125 साल हो गए। यहाँ नाश्ते के लिए नखरे नहीं होते कि ये चाहिए वो चाहिए। आप लोग तो घर में हजार नखरे, हजार डब्बे रखते, ये करना है वो। ये सब अधर्म है। जो है आवश्यक प्रकृति परंपरा के अनुसार सुबह नाश्ता करो तो धर्म है, और ईश्वरार्थ भोग लगा के करो तो योग है। नाश्ता तो सब करोगे, लेकिन सबके अपने नखरे होते, उसका परिणाम भी तो आता है ना। तो कर्म बंधन है। तो आप धर्म के अनुसार भी नाश्ता कर सकते हो, अधर्म के अनुसार भी नाश्ता कर सकते हो,
और आप ईश्वर समर्पित कर्म योग भक्ति भाव से भी अपना नाश्ता कर सकते हो। आप अभी 8 बजे स्वतंत्र हो, लेकिन आप क्या करोगे? वही अपनी पुरानी घिसी पिटी आदत जो है उसी अनुसार चै चै चू चू पौ पौ करोगे, और क्या करो? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, अशुभ समझ में भात, आया। लेकिन स्वामी जी, शुभ हाँ, अशुभ वो भी हो सकता है ना उसके साथ? ये दोनों शुभ अशुभ दोनों, ये धर्म अधर्म है ना, अच्छा दोनों दोनों आ जाते इसमें। अच्छा और कर्म योग है वो शुभ अशुभ से निराला है ना, ईश्वरार्थ करना है, तो वो शुभ अशुभ उसमें नहीं आता, द्वंद्व नहीं है। तो ये अशुभ बात में शुभ भी आ जाता है, अशुभ भी आ जाता है, धर्म अधर्म दोनों हाँ, कर्म, तो धर्म भी कर्म बंधन है ना। अब शुभ कर्म करोगे, पुण्य करोगे, वो भी कर्म बंधन है, अशुभ करोगे, अधर्म करोगे, वो भी कर्म बंधन है। अच्छा पाप का फल भी भोगना है, पुण्य का फल भी, तो कर्म बंधन तो है ही। तो अच्छा अशुभात में शुभात भी आ जाता है, तो उसका भी अच्छा हाँ कर लेना चाहिए। क्योंकि स्वरूप में रहस्य समझो, अशुभात ये दोनों पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सारे कर्म बंधनों से मुक्त होने की बात। ये संसार ही शुभ अशुभ द्वंद्वात्मक है ना। अब हाँ संसार स्वामी बंधन जी। से छूटना है तो तुम्हें शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म बंधन से छूटेंगे, तब संसार बंधन से छूटोगे ना। जब धर्म अधर्म शुभ अशुभ करोगे तो तुम कर्म बंधन बना रहेगी। इसीलिए ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने से स्वामी जी इस कर्म बंधन से आप छूट जाओ। समझ में आया? सारा। हाँ स्वामी जी, बहुत गहन है। हाँ, इसीलिए तो भगवान स्वयं कहते, कर्मण गति गहना, समझना कठिन है, अगम्य है, दुर्बोध है। आपके कर्म का उद्देश्य आप जानो। आप अज्ञानी मूर्ख लोग तो उसको पता ही नहीं कि किस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, केवल चेष्टा ही करते रहे। भाई, आपके कर्म का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके कर्म का प्रयोजन क्या है? और आपके कर्म की गुणवत्ता क्या है, क्या क्वालिटी है? ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सात्विक है, राजसी है, तामसी, आपके कर्म की गुणवत्ता, उसी अनुसार उसकी गति निर्धारित होती। ठीक है, समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ मीरा जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बोलो। स्वामी जी, जैसे मुझे समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो कि हम हर एक काम भगवान को सेंटर में रख के और भगवान ही कर रहे हैं, ऐसे सोचते रहेंगे दिन भर तो थोड़ा उनकी तरफ हम जा पाएंगे। हाँ जी। और अगर ऐसे जैसे आपने कहा कि सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर भगवान को चढ़ा रही हूँ, ऐसे सोचेंगे अगर, तो फिर मैं के अंदर ही हम रहते हैं, मैं पुण्य कर रही हूँ। हाँ, वो तो मैं चलता ही रहेगा, कर्म बंधन हाँ, बना ही रहे। अच्छा, भले मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ लेकिन वो किस मन से मैं चढ़ाती हूँ, मैंने बना के चढ़ाया या भगवान ने हाँ, ही बनाया और भगवान ही प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं हाँ, और सब कुछ ऐसे सिर्फ भगवान का ही सब सोचते रहेंगे तो उस हाँ, तरफ जाने का थोड़ा हमारा हाँ, चांस है ऐसा। हाँ, नहीं तो ये द्वंद्व में रहोगे ना। अच्छा अच्छा। और पुण्य भी करते हैं तो मैं पुण्य कर रही हूँ ये नहीं सोचना चाहिए। हम्म। तो और स्वामी जी, ये जो हिंदी वर्ड है चेष्टा, उसका मतलब क्या? मतलब कर्म और चेष्टा का डिफरेंस तो आप बाद में बताएंगे, पर चेष्टा वर्ड का मतलब क्या चेष्टा यानी जस्ट मूवमेंट, जस्ट ऐसे मूवमेंट है जैसे वो मूवमेंट होती है, कार का पहिया घूमता है, चेष्टा है है? बस। अच्छा, उसमें कुछ आध्यात्मिक कुछ मतलब नहीं है, खाली वो चल हाँ, रहा है ऐसे? हाँ। हाँ,
तो धर्म है ना अधर्म है, केवल चेष्टा है, उसमें ना कोई प्रयोजन है। जैसे इंटेंशन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, बाल चेष्टा होती है, फिल्मी चेष्टा होती है, ये सब अच्छा। चेष्टा, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, ये सब चेष्टा है, और क्या है। उसमें धर्म अधर्म इन्वॉल्व नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो केवल चेष्टा है। अच्छा, धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सचमुच ओम नमो नारायणाय। नमो ओम नारायण। नमो नारायण। हरि ओम ओम। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।